ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। एक सपोर्ट लाइन सेट करना, फिर एक रेजिस्टेंस लाइन और उसे एक पल का इंतजार करना जब कीमत अचानक टूट जाती है। और जब ये टूटती है तो ये सच में टूट जाती है। लेकिन आप इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली कैसे ट्रेड करते हैं? क्या कोई स्ट्रैटेजी है भी? क्या कोई सीक्रेट्स हैं? हाँ, कुछ सीक्रेट्स हैं और आपके लिए अच्छी बात यह है कि मैं उन्हें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आप अपनी सपोर्ट लाइन सेट करते हैं, आप अपनी रेजिस्टेंस लाइन सेट करते हैं और ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। जब आप देखते हैं कि कीमत अचानक आपके रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो आप बहुत एक्साइटेड होकर ट्रेड में एंटर करते हैं, क्योंकि आप कीमत में भारी उछाल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फिर अचानक कीमत पलट जाती है और गिर जाती है। आप अपनी स्क्रीन को देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ, और आपका पोर्टफोलियो बस डूब गया। खैर, मैं आपको एक सीक्रेट सिखाने जा रहा हूं ताकि आपके साथ ऐसा दोबारा ना हो। तो पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है कि ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट तब होता है जब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जहां दोनों के लिए कई जरूरी रिजेक्शंस होते हैं। असली ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत किसी जरूरी लेवल से टूट जाती है। और ध्यान दें कि क्या होता है, जब कीमत टूटती है तो वो ऊपर जाने लगती है। इस पॉइंट को यहीं पर एक बढ़िया एंट्री पॉइंट बनाते हुए। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसे सेटअप कैसे ढूंढें जहां मार्केट में पोटेंशियली ब्रेकआउट हो सकता है? जवाब है ब्रेकआउट पैटर्न। मुझे यकीन है कि आप सभी ने ये पहले देखे होंगे, लेकिन ट्रेडिंग करते समय आपके दिमाग में कई ज़रूरी ब्रेकआउट पैटर्न होने चाहिए। वेज, फ्लैग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और पेनेंट हैं। अब जो प्रॉब्लम मैं बहुत से लोगों को करते हुए देखता हूं वो ये है कि वे पैटर्न इमेज में मौजूद एकदम सही प्राइस एक्शन की तलाश में रहते हैं। कीमत शायद ही कभी इस एकदम सही पैटर्न की नकल करेगी। अगर आप इमेज में जो प्राइस एक्शन होता है उसे ढूंढते हुए आप उस पैटर्न को बनाने वाले खास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढ रहे हैं। अब सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा पैटर्न मिलता है। अरे, आपको पैटर्न के नाम भी याद नहीं रहते। इससे आपको जो खास बात समझनी है वो ये है कि इन सभी पैटर्न में कुछ कॉमन है। प्राइस कंसोलिडेट होता है, दो खास लेवल बनाता है, फिर आखिर में ब्रेकआउट हो जाता है। तो यहां हमें प्राइस मूवमेंट मिला जो ऐसा लगता है जैसे इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कई खास पॉइंट हैं। जितने ज्यादा खास पॉइंट उतना अच्छा। हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, इसलिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाएं जिससे एक रेक्टेंगल पैटर्न बने। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां लोग आमतौर पर गलती करते हैं। तो होता यह है कि लोग आमतौर पर किसी भी दिशा में ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। तो जब कोई देखता है कि प्राइस उनके रेजिस्टेंस लाइन से टूट गया है तो वे तुरंत ट्रेड में आ जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि ये गलत ब्रेकआउट था और प्राइस उल्टी दिशा में पलट जाता है। इस खास ट्रेडर ने काफ़ी खासा पैसा गंवा दिया होता। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा होने से कैसे रोका जाए, ताकि हम इस बात की ज़्यादा संभावना के साथ आगे बढ़ें कि कीमत उस दिशा में जाए जिस दिशा में हम चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मोमेंटम कैंडल्स क्या होती हैं। मोमेंटम कैंडल्स के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह एक बड़ी कैंडल होती है जिसकी बॉडी बड़ी होती है, या तीन मीडियम साइज की कैंडल्स जो सभी एक ही दिशा में जाती हैं। मोमेंटम कैंडल्स के ये दो रूप वही होंगे जिनकी हमें तलाश होगी। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। तो इस उदाहरण में हमारे पास कई हायर हाइज का एक सेट है, इसीलिए हम यहीं एक रेजिस्टेंस लेवल सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहीं एक की सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पर कीमत कई बार उल्टी है। और अब हम इंतजार करते हैं। हम देखते हैं कि एक काफ़ी अच्छे साइज की कैंडल बनती है और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है। समस्या यह है कि इसका सिर्फ सिरा ही टूटा है, इसलिए हम इसे मोमेंटम कैंडल नहीं मान रहे हैं। इसे मोमेंटम कैंडल मानने के लिए बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा रेजिस्टेंस लेवल को पार करना होगा। हम इसे भी मोमेंटम कैंडल मानेंगे अगर लाइन के बाहर एक और हरी कैंडल दिखे, जैसे ये। लेकिन बदकिस्मती से ये एक लाल कैंडल थी, इसलिए हम इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। और देखिए क्या हुआ, ये गलत ब्रेकआउट था। मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। तो यहाँ हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सेटअप है। कीमत बढ़ती है और एक ठीक ठाक साइज की कैंडल हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी नहीं है, इसीलिए हम और कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। एक दूसरी कैंडल दिखती है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी छोटी कैंडल है। और जैसा कि हमने पहले कहा, हम इसे मोमेंटम कैंडल तभी मानेंगे अगर ये एक बड़ी बॉडी है या तीन हरी कैंडल्स हैं। तो हम फिर से इंतजार करते हैं। फिर एक तीसरी हरी कैंडल पॉपअप होती है, जो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी का संकेत है। तो ये तब होता है जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं। अब तीन अलग अलग सिनारियो हो सकते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता रहता है, प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेवल तक नीचे चला जाता है और बाउंस हो जाता है, या प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है और वापस नीचे गिरता है और इसे गलत ब्रेकआउट मानता है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पुल बैक का इंतजार करना चाहिए या हमें अभी ट्रेड में एंटर करना चाहिए? खैर, मुझे जो करना पसंद है वो है एक स्ट्रैटेजी सेट करना, ताकि नतीजा कुछ भी हो, ऑड्स मेरे फेवर में हो। पुल बैक का इंतजार करने के बजाय मैं इस मोमेंटम कैंडल के बंद होने पर ट्रेड में एंटर करने जा रहा हूं। फिर मैं अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लाइन के ठीक नीचे सेट करूंगा। इस तरह अगर प्राइस पुल बैक करता है और मेरे रेजिस्टेंस लेवल से बाउंस होता है तो ये मेरे स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचता है और मैं फिर भी प्रॉफिट कमाता हूं।
या अगर कीमत यहाँ से सीधे ऊपर जाने का फैसला करती है तो मैं ट्रेड में हूँ। ये देखते हुए कि ये कैंडल यहाँ एक मोमेंटम कैंडल है, इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये एक गलत ब्रेकआउट है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मेरे पास एक स्टॉप लॉस है अगर कीमत गिरने का फैसला करती है। अब जब हमारे पास हमारा एंट्री पॉइंट है, हमें एक एग्जिट स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। ब्रेकआउट्स के साथ उनमें बड़े अपसाइड होते हैं, इसलिए अगर हमने सिर्फ नॉर्मल 1.5 रेशियो करने का फैसला किया तो हम बहुत सारा प्रॉफिट मिस कर देंगे। ये पक्का करने के लिए कि हम बड़े प्रॉफिट का फायदा उठा रहे हैं, जिसे मैं 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम कहता हूं, इस्तेमाल करना है। ये ऐसे काम करता है। सबसे पहले आप अपना एंट्री सिग्नल ढूंढते हैं, फिर स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लाइन के नीचे रखते हैं। फिर हम अपनी टेक प्रॉफिट लाइन को 1.5 रेशियो पे सेट करने जा रहे हैं। एक बार जब कीमत हमारे टेक प्रॉफिट मार्क पर पहुंच जाती है तो हम इस प्रॉफिट को गारंटी करने के लिए अपने आधे शेयर बेच देते हैं, बाकी आधे गेम में बने रहेंगे। इसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को अपने पिछले टेक प्रॉफिट मार्क तक बढ़ा देंगे। फिर हमारा नया टेक प्रॉफिट मार्क एक इंडिकेटर से बताया जाएगा। वो इंडिकेटर शैंडलियर इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को जोड़ने के लिए बस ट्रेडिंग व्यू पर जाएं, इंडिकेटर्स टैब पर जाएं और शैंडलियर स्टॉप टाइप करें। फिर इंडिकेटर सेटिंग्स पर जाएं और ATR मल्टीप्लायर को 2 में बदल दें। इससे हमें हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। ये बहुत आसान है। हमने अपने आधे शेयर 1.5 प्रॉफिट मार्क पर बेच दिए, हमने बाकी आधे चलने दिए, हमने अपना नया स्टॉप लॉस अपने पुराने टेक प्रॉफिट मार्क पर सेट कर दिया और शैंडलियर इंडिकेटर चालू कर दिया। फिर हम अपने बाकी आधे शेयर्स बेचने का तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि शैंडलियर इंडिकेटर का रंग न बदल जाए। जैसे ही ऐसा होता है, हम ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। मैंने अभी आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग को और भी बेहतर बनाने के कुछ राज बताए हैं। बदले में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने दिन के 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा।